हेलो एवरीवन, आज है 5 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक के बारे में। देखिए 17 रुपए का ये शेयर है और थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। कंपनी के रिजल्ट्स भी आए थे, 100 करोड़ का प्रॉफिट भी कमाया था, लेकिन फिर भी कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं आया है शेयर प्राइस में। वीडियो में हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 17 साढ़े 17 रुपए का शेयर है साउथ इंडियन बैंक का। और एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में ये लगातार टूटा ही है, 20 रुपए से टूट कर आ रहा है। इस बीच 16 रुपए 60 पैसे तक गया, थोड़ा सा बाउंस बैक अभी दिखा रहा है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म का आउटलुक उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहा है। भले ही प्रॉफिट था लेकिन फिर भी नहीं लग रहा है। अगर हम एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में 98% का ग्रोथ है। देखो लंबे समय तक ये अटका रहा था 7 और 8 रुपए की रेंज में, लंबे समय तक अटका था ये, और एकदम से फट गया, एकदम से तेजी आ गई यहाँ पर 20 साढ़े 20 रुपए तक गया। अब ये टूट रहा है, थोड़ा सा और करेक्शन आपको देखने को मिल भी सकता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो इन्होंने प्रॉफिट तो कमाया है, 102 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है साउथ इंडियन बैंक ने, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस में कोई इतनी बड़ी रफ्तार नहीं आई। हालांकि पिछले हफ्ते आए थे इनके रिजल्ट, लेकिन फिर भी कोई रफ्तार नहीं है। और वो भी अगर आप देखो तो पिछले साल इसी क्वार्टर में 50 करोड़ का लॉस किया था। अब आप सोचोगे कि यार इतना तो प्रॉफिट कमाया, फिर भी क्यों? तो आपको बता दें कि दिसंबर क्वार्टर में, मतलब इस बार क्वार्टर 3 में इन्होंने 102 103 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, लेकिन इससे पहले का जो क्वार्टर 2 था इसमें इनका प्रॉफिट 200 करोड़ से भी ज्यादा का था। तो एक्चुअली में देखा जाए तो इससे पहले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली डेफिनेटली इनके प्रॉफिट में काफी बड़ी गिरावट है। जो कंपनी के एमडी और सीईओ है मुरली रामकृष्णन, उन्होंने कहा है कि बैंक हैड मेड एन एडिशनल प्रोविजनिंग अमाउंटिंग ऑफ 311 करोड़ फॉर डेप्रिसिएशन ऑन सिक्योरिटी रिसिप्ट्स। तो यहां पर और प्रोविजनिंग करी गई है 311 करोड़ के आसपास की। और देखा जाए तो देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि बैंक खराब है, लेकिन अगर मैं इस बैंक के ऊपर 10 साल का भी अगर मैं आउटलुक देख रहा हूँ, ग्राफ देख रहा हूँ, तो मुझे वो मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है जो मुझे बाकी कंपनियों में देखने को मिलता है। 10 साल में 29% तक टूटा है ये शेयर, और 10 साल का लो बना है 5 रुपए का, हाई बना है 33 से 34 रुपए का। मतलब प्राइस रेंज अगर आप देखो तो 10 साल में प्राइस रेंज मुश्किल से आपको 28 29 रुपए का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत खराब है। और यहां पर डेफिनेटली मोमेंटम बनते जरूर है, लेकिन वो सालों, मतलब 2-3 साल में एक बार कोई बड़ा मोमेंटम बनता है यहां पर, लेकिन बाद में वही होता है जो पहले हो चुका है, गिरावट आती है। फिर बड़ा मोमेंटम बनता है, फिर गिरावट आती है, फिर बड़ा मोमेंटम बनता है, फिर गिरावट आई, और अभी आएगी थोड़ी बहुत गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। स्मॉल कैप शेयर है, 3700 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर देखें तो 1 करोड़ 71 लाख से भी ज्यादा के वॉल्यूम, मतलब बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी ट्रेड तो कर रहे हैं। कंपनी में अगर आप देखो तो इनके जो रेवेन्यू रहे हैं वो 1900 करोड़ रहे हैं दिसंबर में। प्रॉफिट 102 करोड़ का रहा है। पिछले साल ये प्रॉफिट 223 करोड़ का था, तो तकरीबन 54% की गिरावट आई है प्रॉफिट में। हालांकि रेवेन्यू में थोड़ी सी तेजी जरूर है, क्योंकि रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर में 1700 करोड़ का था, तो मतलब तकरीबन 9% की तेजी है, जंप कह सकते हो आप इसको, वो रेवेन्यू में है। लेकिन प्रॉफिट में 54% की गिरावट भी है। साउथ इंडियन बैंक में अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। मेरी अभी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं अभी से बता दूं आपको। यहाँ पर इस बैंक को लेकर अगर आप देखोगे तो 2019 में आखिरी बार इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी देखने को मिली थी, उसके बाद कोई बड़ा ट्रांजेक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। जहां तक बात है इनके डिविडेंड्स की, तो 2019 में इसने आखिरी बार पे किया था, 2020, 21 और 22 में पे नहीं किया है इसने कोई डिविडेंड। और जहां तक इनके रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो वो ऑलमोस्ट पहले अगर आप देखो तो इंक्रीज हो रहे थे 2020 तक, 21 में वो डिक्रीज होना शुरू हुए। 7,765 करोड़ का रेवेन्यू 7,300 पे आया, फिर 6,500 पर आया। अभी अगर आप देखोगे तो इनका जो क्वार्टरली रेवेन्यू आ रहा है वो 1800 करोड़ के आसपास का है। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें इनकी, तो तकरीबन 7 साढ़े 7 हजार करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू देखने को मिलेंगे, जो कोई उतना बड़ा जंप नहीं दिखा रहा है, नहीं शो कर रहा है। जहां तक बात करें इनके प्रॉफिट्स की भी अगर हम बात करें तो लगातार डिक्रीज मोड में था, लेकिन अब प्रॉफिट बढ़ेंगे इनके, डेफिनेटली बढ़ेंगे, क्योंकि इन 200 करोड़ 100 करोड़ तक का प्रॉफिट ये कर रहे हैं ये। लेकिन दिक्कत यहां पर ये है कि कोई एक स्टेबिलिटी नहीं है। जैसे कि सितंबर क्वार्टर में 223 करोड़ का प्रॉफिट किया, दिसंबर में वापस 102 करोड़ पर आ गए ये। तो जो इंक्रीज होना चाहिए वो नहीं देखने को मिल रहा है, और ये कंसर्न है यहाँ पर कि जो ग्रोथ ये लोग दिखा रहे हैं किसी क्वार्टर में देखने को मिल रहा है, क्या वो ग्रोथ जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ता रहेगा कि नहीं? क्योंकि देखो कोई भी कंपनी हो, इसका ग्रोथ हर बार होना जरूरी है।
क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ होना जरूरी है। बीच में अगर एक दो क्वार्टर खराब जाते हैं तो याद रखिए वो गिरावट की तरफ धकेल देता है उस शेयर्स को। साउथ इंडियन बैंक के बारे में अगर हम देखें तो 83 का पी है, महंगा जरूर है। सेक्टर पी 21 का है, 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे शेयर करूंगा। लेकिन शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में जो होल्डिंग प्रमोटर के पास तो कुछ भी नहीं है, म्यूचुअल फंड भी यहां पर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं नजर आ रहे हैं। 6.88% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, उसमें कई बैंक्स भी शामिल है। अगर हम बात करने जाए उसको रिगार्डिंग तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इंस्टीट्यूशन की जहां तक अगर बात करें, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बड़ा नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, अब्दुल कदीर है, वो 4.32% की होल्डिंग है उनके पास। और जहां तक बात करें एफआईल्स की तो 14.89% की होल्डिंग है एफआईल्स के पास। रिटेल्स और अदर्स के मिलाकर 78.23। देखो सबसे ज्यादा होल्डिंग यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स लेकर बैठे 50% से भी ज्यादा की। अदर पार्टीज 28.04% की होल्डिंग लेकर बैठी जरूर है। साउथ इंडियन बैंक मेरे हिसाब से जब भी कोई न्यूज आएगी इसका दम देखने को मिलेगा, ठीक है। बीच में कई सारी न्यूज आ रही थी, शेयर भागना शुरू कर दिया और कभी कभी ऐसा होता भी है कि किसी बिजनेस चैनल पे किसी एक्सपर्ट ने साउथ इंडियन बैंक में खरीदारी करने की सलाह दे दी और तब भी ये भाग जाता है। लेकिन बाद में होता वही है जो पहले भी हो चुका है, और वो यही है कि हर बड़ी रफ्तार के बाद एक बड़ी गिरावट उसका इंतजार करती रहती है। और ये हमने देखा है, क्योंकि देखो अब 10 साल में कोई कंपनी एटलीस्ट थोड़ा सा प्राइस रेंज तो देखने को मिले वहां पर, लेकिन नहीं मिल रहा है। और ये बैंकिंग शेयर है ये, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि साउथ इंडियन बैंक काफी स्लो मूव कर रहा है ये, और ये एक मोमेंट बेस्ड शेयर मुझे लगता है कि जब सस्ता हो तो खरीदना चाहिए, महंगा हो तो बेचो और भाग जाओ यहाँ पर। और जिस प्राइस पर ट्रेड करे वो प्राइस मुझे महंगा लग रहा है। मेरे हिसाब से जो मैं प्राइस आपको सजेस्ट करूंगा वो काफी नीचे है, तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट वो नहीं करूंगा। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि अभी के लिए बिल्कुल भी अवॉइड कर सकते हो आप इसको, और अगर आपके पास है तो थोड़ा थोड़ा करके आप प्रॉफिट ले सकते हो। और अगर थोड़ी सी तेजी आ जाती है आने वाले दौर में कभी न्यूज के बेस पर या किसी तरीके से, तो एक बार के लिए प्रॉफिट यहाँ पर ले लेना चाहिए। और जहां तक बात है फ्रेश एंट्री की, तो अभी तो थोड़ा सा अवॉइड करोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि एक मूवमेंट बेस्ड शेयर है ये, कोई खबर आ जाएगी दौड़ जाएगा, नहीं आएगी तब तक ये टूटता रहेगा। और बैंकिंग सेक्टर में अच्छे अच्छे बैंक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले दौर में। स्पेसिफिकली पीएसयूज में बहुत सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारे बैंक्स हैं जो सस्ते दाम पर मिल रहे हैं, जिसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कह लो या फिर और भी कई सारे बैंक्स कह लो आप वहां पर, तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से उसके कंपैरिजन में मुझे लगता है कि कई सारे ऑप्शंस होने की वजह से साउथ इंडियन बैंक उतना ज्यादा अट्रैक्ट मुझे अभी के लिए नहीं कर रहा है। उसके अलावा एक और बैंक है, उसका नाम है यस बैंक। काफी बड़ी गिरावट दिखा रहा है। एक अच्छी स्टोरी बीच में प्ले जरूर हुई थी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को लेकर, एनपीए को लेकर, एनपीए ट्रांसफर को लेकर, लेकिन अभी वो सब कुछ गायब हो रहा है। अभी ये वापस बहुत तेजी से गिर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं यस बैंक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं और कहां पे खरीदारी के मौके बनेंगे उसके बारे में बात करूं, तो कमेंट में यस बैंक जरूर लिखेगा। जितने ज्यादा कमेंट आएगा उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और साउथ इंडियन बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।